हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेवलिंग। लेवलिंग का हम जो पढ़ चुके थे, लेवलिंग है, ट्राइपॉड, ये सब हम पढ़ चुके थे, बेसिक इसके जो पार्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लेवल मशीन। तो देखिए, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, कुशिंग लेवल, टिल्टिंग लेवल एंड मॉडल लेवल। तो डंपी लेवल क्या होता है? देखिए, डंपी लेवल का टेलीस्कोप दूसरे लेवल से लंबाई में छोटा तथा गोलाई में अधिक मोटा होता है, अतः इसे डंपी लेवल के नाम से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त डंपी लेवल का टेलीस्कोप दो ऊर्ध्वाधर स्पिंडल से मजबूती से जुड़ा होने के कारण इस उपकरण को सॉलिड डंपी भी कहते हैं। डंपी लेवल का आविष्कार श्री डब्ल्यू ग्रेवेट ने किया था। इसमें देखिए डंपी लेवल का चित्र दिखाया गया है। कौन कौन सी प्लेट्स हैं इसमें? बेस और ट्राइवेट प्लेट है सबसे नीचे, ये वाली। फुट स्क्रू, ये जो आपका फुट स्क्रू का क्या वर्क रहता है? लेवल ट्यूब में जो बबल रहता है उसको सेंटर में ला दें और इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने में। फुट और ट्राइवेज प्लेट जो ऊपरी कसे होते हैं, फुट स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू क्या है? अच्छा, ये क्लैंपिंग स्क्रू है। अगर इस क्लैंपिंग स्क्रू को हम ओपन कर दें तो हमारा यह है जो हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा, और हम जहाँ पे इसे बंद करेंगे जिस स्क्रू को, वहाँ के बाद ये हॉरिजॉन्टली मूव करना बंद कर देगा। टेलीस्कोप देखिए, यह है आपका ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए। डायफ्राम कहाँ है? ये लगा हुआ है डायफ्राम। लेवल और बबल ट्यूब आपकी ये वर्क कर रही है ऊपर। क्रॉस लेवल, क्रॉस बबल नॉट क्रॉस लेवल, वो ये है आपका। एडजस्टमेंट स्क्रू फॉर लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब के लिए भी एडजस्टमेंट के लिए एक स्क्रू होता है, ठीक है। फिर है कवर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। कवर किसका होता है? नॉर्मली रबड़ का होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। कंपास रहता है इसमें, जो डायरेक्शन बताता है। स्लो मोशन स्क्रू होता है। इससे अगर क्या है, अगर हम इसको ओपन करते हैं, स्लो मोशन स्क्रू को जहाँ पे से फिक्स करेंगे, तो पूरी तरह फिक्स होने के बाद भी जो हमारा टेलीस्कोप या ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा सा मूव कर सकता है। रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आई पीस होता है एंड फोकसिंग स्क्रू होता है। डंपी लेवल में टेलीस्कोप के एक सिरे पर ऑब्जेक्ट ग्लास तथा दूसरे सिरे पर आई पीस के कुछ आगे डायफ्राम फिट होता है। पाठ्यांक को स्पष्ट करने के लिए लेवल मशीन की फोकसिंग स्क्रू की सहायता से करते हैं। स्टेशन पर रखे जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसका उल्टी प्रतिबिंब डायफ्राम पर बनता है, जिसे आई पीस की मदद से पढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल के क्या क्या हैं? देखिए, जो अभी पढ़े थे हमने सेम ऐसे ही हैं। बेस प्लेट, फुट स्क्रू, ट्राई वेज प्लेट, क्लैंपिंग स्क्रू, टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट लेंस, स्लो मोशन स्क्रू, आई पीस, डायफ्राम, बबल ट्यूब, क्रॉस लेवल ट्यूब, एडजस्टमेंट स्क्रू फॉर लेवल ट्यूब, कवर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास, कंपास, रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड फोकसिंग स्क्रू। फिर आता है आपका वाई लेवल। ये क्या है? देखिए, ये वाई लेवल जो होता है वो अंग्रेजी अक्षर वाई आकार के क्लिप सपोर्ट पे टिका रहता है। क्लिप सपोर्ट जो होता है, देखिए कौन सा, ये वाला जो स्लिप है, इस क्लिप है, ये वाई आकार का रहता है, इसलिए इसको वाई लेवल कहते हैं। ये क्या है? क्लिप सपोर्ट को सहायता से क्लिप्स को उठाकर टेलीस्कोप के सपोर्ट से अलग कर सकते हैं। इसमें एक ये है कि टेलीस्कोप को अलग किया जा सकता है और अक्ष पे घुमाया जा सकता है। टेलीस्कोप के सिरों की अदला बदली भी की जा सकती है, मतलब आई पीस की जगह ऑब्जेक्टिव एन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव एन की जगह आई पीस लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब या साइड में या वाई सपोर्ट के मध्य में फिट की जाती है। इसके शेष भाग डंपी लेवल की तरह ही होते हैं। वाई लेवल के समंजनों एडजस्टमेंट का परीक्षण बहुत जल्दी व सरलता से किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, मूवेबल पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। देखिए, टेलीस्कोप भी मूवेबल है यहाँ पे, और इसको हटा सकते हैं। आई पीस और आई ऑब्जेक्ट मैन भी मूवेबल है, तो इसकी वजह से क्या है, इसके एडजस्टमेंट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। देखिए, और बाकी सेम पार्ट इसके वही हैं जो किस में थे, डंपी लेवल में थे। पार्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, टेलीस्कोप, आई पीस, ऑब्जेक्ट लेंस, कवर ऑफ टेलीस्कोप, लेवल ट्यूब, फोकसिंग स्क्रू, बेस प्लेट, फुट स्क्रू एंड डायफ्राम। जैसे कैप्स्टन हेडेड स्क्रू फॉर बबल ट्यूब, वाई सपोर्ट, हाफ ओपन क्लिप, क्लैंप स्क्रू एंड स्लो मोशन स्क्रू। फिर आता है आपका कुक्स रिवर्सिबल लेवल। कुक्स लेवल को डंपी लेवल तथा बाई लेवल दोनों के अच्छे गुणों को सम्मिलित करके बनाया गया है। इसमें भी सॉकेटों को खोलकर टेलीस्कोप के सिरे बदले जा सकते हैं। इसमें जो है बाई लेवल की क्या खास बात है कि इसमें टेलीस्कोप के सिरे क्या कर सकते हैं,
बदल सकते हैं। आई पीस की जगह ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस की जगह आई पीस लगा सकते हैं, इसलिए इसे रिवर्सिबल लेवल भी कहते हैं। इसमें टेलीस्कोप दो स्पिंडल से जुड़ा रहता है। सॉकेट में लगे स्क्रू को कस देने से ये डंपी लेवल की तरह वर्क करता है। जब एडजस्टमेंट करना होता है तो पेंच को ढीला करके दूरबीन को बाई लेवल की तरह इसके सिरों को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट कौन सा पार्ट है, देखिए लेवलिंग हेड, ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कहाँ है इसमें, लेवलिंग हेड तो यही है इसमें, ठीक। फिर 2 डायफ्राम स्क्रू, ये वाला डायफ्राम स्क्रू है। 3 लिम्ब नट्स एंड 4 फोकसिंग स्क्रू है आपका, जो यहाँ पे बीच में होगा। तो इस तरह से सेम पार्ट्स इसके होते हैं, देखिए। फिर आता है आपका कुशिंग लेवल। कुशिंग लेवल क्या होता है, देखिए इसमें आई पीस व ऑब्जेक्टिव ग्लास की अदला बदली तो की जा सकती है, परंतु इस प्रकार के लेवल में टेलीस्कोप स्थिर रहता है। मतलब आई पीस और ऑब्जेक्टिव ग्लास बदल सकते हैं, लेकिन जो टेलीस्कोप होगा वो फिर क्या है, इस प्रकार के लेवल में टेलीस्कोप स्थिर रहता है। ऑब्जेक्टिव ग्लास व आई पीस को बदलने से दूरबीन उल्टी हो जाती है। कुशिंग लेवल का एडजस्टमेंट कुक रिवर्सिबल लेवल की तरह ही होता है। प्रतिवर्तित लेवल के अंतर्गत 2 लेवल उल्लेखनीय हैं, कुक्स रिवर्सिबल लेवल एंड कुशिंग लेवल। तो देखिए टिल्टिंग लेवल हम पहले पढ़ते हैं। टिल्टिंग लेवल क्या है आपका, टिल्टिंग लेवल का समंजन करने पर वर्टिकल एक्सिस यथार्थ रूप से वर्टिकल हो जाती है और लाइन ऑफ साइट क्षैतिज हो जाती है। जैसे हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं क्या हुआ, वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल होगी और लाइन ऑफ साइट तो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। टेलीस्कोप को टिल्ट करने के लिए टेलीस्कोप के नीचे एक टिल्टिंग स्क्रू होता है, उसकी सहायता से दूरबीन को इसके अनुदैर्ध्य अक्ष में थोड़ा नीचे को झुकाया जा सकता है, इसलिए इसे टिल्टिंग लेवल कहते हैं। टिल्टिंग स्क्रू को ग्रेडेंट स्क्रू भी कहते हैं, क्योंकि ढाल देने के लिए यही स्क्रू प्रयोग में लाया जाता है। इस लेवल की विशेष बात है कि वर्टिकल एक्सिस का पूर्णतः वर्टिकल होना आवश्यक नहीं है। इस लेवल में लाइन ऑफ साइट वर्टिकल एक्सिस के लंबवत नहीं होती, जबकि दूसरे लेवल में वर्टिकल एक्सिस का वर्टिकल होना आवश्यक है। इसी प्रकार टिल्टिंग लेवल का समतलन अति शीघ्र हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस को बिना वर्टिकल किए लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल कर लिया जाता है। यह कार्य बड़ी सहायता से टिल्टिंग स्क्रू की हेल्प से कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम है टिल्टिंग। स्टाफ रीडिंग पढ़ते समय बबल ट्यूब में बबल की स्थिति ठीक मध्य में होनी चाहिए। टिल्टिंग लेवल में यह कार्य टिल्टिंग स्क्रू से किया जाता है। स्टाफ रीडिंग पढ़ते समय बबल की स्थिति देखने के लिए बबल ट्यूब के ऊपर लगे रिफ्लेक्टर की मदद लेते हैं। रिफ्लेक्टर क्या करता है, बबल को सुरक्षित रखता है। यदि लेवल के एक ही स्थापन से कई रीडिंग लेनी हो तो टिल्टिंग लेवल से रीडिंग लेने में अधिक समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक रीडिंग लेने से पहले लेवल का समतलन करना होता है, जबकि डंपी लेवल में एक बार स्थापन के बाद ही प्रेक्षण लिए जा सकते हैं। फिर है टिल्टिंग लेवल में टिल्टिंग स्क्रू के ऊपर एक गोलाकार ग्रेजुएटेड ड्रम लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम ढाल दे सकते हैं। इस प्रकार के लेवल में डायफ्राम स्थायी रूप से दूरबीन से जुड़ा रहता है, जिस पर स्टेडिया तार रेखाएं बनी होती हैं। स्टेडिया वायर कौन सी, देखिए डायफ्राम पे ये देखेंगी, और ये जो मेन वाली होती है ना, ये रीडिंग होती है हमारी मेन, ठीक। जो आपका स्टाफ होगा, स्टाफ में जो रीडिंग यहाँ तक आएगी वो आपकी एग्जैक्ट वो होती है। फिर आता है आपका क्योंकि लाइन ऑफ साइट को ही वो करती है। फिर आपका इन स्टेडिया तारों की मदद से उपकरण से स्टाफ जहाँ पर खड़ा है की दूरी ज्ञात की जा सकती है। टिल्टिंग लेवल सामान्य कार्यों के साथ साथ प्रिसाइज लेवलिंग भी प्रयोग की जाती है। आईओपी लेवल भी एक प्रकार का टिल्टिंग लेवल है। भारतवर्ष में टिल्टिंग लेवल भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इंडियन ऑफिस पैटर्न पर विकसित किया था। इसे आईओपी लेवल के नाम से पुकारा जाता है। अन्य देशों में भी बहुत प्रकार के लेवल बनाए जाते हैं टिल्टिंग वाले, जैसे वाट तथा जीस। फिर आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओपी लेवल। आईओपी लेवल को टिल्टिंग लेवल ही कह रहे हैं। फर्स्ट है इसका रिफ्लेक्टेड मिरर। लॉन्गिट्यूडनल बबल को मध्य में देखने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा रहता है। इसकी सहायता से पाठ्यांक लेते समय बुलबुले पे नज़र रखी जा सकती है। फिर है पिल बॉक्स बबल। पिल बॉक्स बबल की सहायता से उपकरण को इसके 2 समकोण अक्षों पर समतल कर सकते हैं। कंपास का क्या वर्क है, सर्वेक्षण रेखाओं के बियरिंग लेने के लिए दूरबीन के नीचे बने खांचे में कंपास लगी होती है। स्टेडिया वायर क्या है,
इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ स्टेशन की क्षैतिज दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक वर्टिकल तथा 3 हॉरिजॉन्टल वायर्स होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो, ये एक वर्टिकल और 3 ऊपर तथा नीचे वाली वायर या स्टाफ रीडिंग पर पढ़कर उनका अंतर निकाल देते हैं तथा इस अंतर को इंस्ट्रूमेंट के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 से गुणा करने पर इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ स्टेशन तक की क्षैतिज दूरी ज्ञात हो जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे IOP लेवल की अन्य विशेषताएं। थैंक यू क्लास।